Morning to all of you. Welcome you again on my YouTube channel. कल हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था जिसमें हमने बात की थी कि भाई कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आता है और कितने तरीके का हमारा सर्कुलेशन होता है। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में रह जाते हैं जिसकी बात हम आज की वीडियो में करेंगे। तो विदाउट गेटिंग लेट हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट की, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट पंप्स विद ईच बीट, मतलब कि हमारा जो हार्ट होता है, जो हार्ट की वेंट्रिकल्स होती हैं, वो हर बीट में, हर कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड, एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड पंप कर रही है, वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक एडल्ट, हेल्दी एडल्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम अप्रोक्सीमेट 70 ml माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट करते चले साथ के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें हार्ट रेट की, तो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, मतलब कि एक मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, कितनी बार धड़क रहा है, ये काउंट करना ही हार्ट रेट कहलाता है। और इसको हम किसके द्वारा मेज़र करते हैं? स्टेथोस्कोप के द्वारा। और हमारा हार्ट एक मिनट में अप्रोक्सीमेट 72 टाइम्स, 72 बीट्स पर मिनट बीट करता है, धड़कता है। अब हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट की, कि कार्डियक आउटपुट होता क्या है। कार्डियक आउटपुट होता है अमाउंट ऑफ ब्लड लीविंग द हार्ट पर मिनट, मींस कि हमारा जो ब्लड है एक मिनट में कितनी मात्रा में हार्ट से बाहर निकल रहा है, ये मेज़र करना ही कार्डियक आउटपुट कहलाता है। और कार्डियक आउटपुट को निकालने के लिए हम अगर स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कार्डियक आउटपुट आ जाता है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिफाइन करेंगे कि कैसे होता है। देखिए, ये कुछ फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट का। सेम द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम ईच वेंट्रिकल पर मिनट, मतलब कि एक मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, ये मेज़र करना ही कार्डियक आउटपुट कहलाता है। और हमें पता है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड निकल रहा है। और हार्ट रेट होता है कि एक मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट बीट कर रहा है। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एक मिनट का शेड्यूल निकल जाता है, और इसी को हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो अगर हमें पता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 है, हार्ट रेट कितनी है, 72 है, तो अप्रोक्सीमेट 5000 के नियर बाई या 5 लीटर के नियर बाई ml पर मिनट, 5000 ml पर मिनट या फिर 5 लीटर हमारा हार्ट एक मिनट में ब्लड पंप करता है। ये हमारा कार्डियक आउटपुट निकल जाता है। इसका फॉर्मूला याद रखें, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है जी। आई थिंक अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। एक बार फिर से वीडियो दोबारा से पीछे से देखें तो फिर और अच्छे से हो जाएगा आप लोगों को क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं हार्ट रेट रिजर्व, मैक्सिमम हार्ट रेट और टारगेट हार्ट रेट की। हार्ट रेट रिजर्व से पहले मैं ज़रा थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है। भाई मैक्सिमम हार्ट रेट हमेशा निकालने के लिए, वैसे तो आगे भी एक्सप्लेन होगा, लेकिन इससे पहले हम मैक्सिमम हार्ट रेट की बात करेंगे। मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने के लिए हमेशा 220 में से अपनी एज सब्सट्रैक्ट कर दो। मान लो अगर आपकी एज 20 है तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट 220 माइनस 20 इज इक्वल टू 200 आएगा। ठीक है जी। और जो हमारा ये कॉन्सेप्ट समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हार्ट रेट रिजर्व में मैक्सिमम हार्ट रेट निकालना आना चाहिए। अगर हमें मैक्सिमम हार्ट रेट निकालना नहीं आता तो हम हार्ट रेट रिजर्व नहीं निकाल सकते, है ना। क्योंकि हार्ट रेट रिजर्व का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट, जो लिखा भी हुआ है, सब्सट्रैक्ट योर रेस्टिंग हार्ट रेट फ्रॉम योर मैक्सिमम हार्ट रेट। मतलब कि मैक्सिमम हार्ट रेट में से अगर हम रेस्टिंग हार्ट रेट सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा हार्ट रेट रिजर्व निकल जाता है भाई। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत छोटी चीज़ें हैं, इजीली समझ आ जाती है, तो हमें इनको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। इसके बाद ये हमारा हार्ट रेट रिजर्व होता है। मान लो कि भाई कोई, इसने एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, यूजिंग द 20 ईयर्स ओल्ड विद रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ 60 बीट, ये देगा। तो जब वो 20 साल
का है जो भी व्यक्ति है, तो हमें पता है ना मैक्सिमम हार्ट रेट कितनी आएगी, 220 माइनस एज कर लो, 220 माइनस एज की जगह 20 आ जाएगा, तो 200 आ गया, है ना। इसने यही 200 यहाँ पे लिखा है। तो इसके बाद इसकी बीट रेस्टिंग हार्ट रेट इसने दी हुई है क्वेश्चन में 60 है, तो 60 लिखो, और जो ये इसको सब्सट्रैक्ट करके आएगा यही हमारा होता है हार्ट रेट रिजर्व। ठीक है, इसके बाद इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर ये समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल और लेंगे। देखिए, मान लो एक व्यक्ति है जिसकी एज है 40 ईयर्स और उसकी जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो है 80। तो आपसे पूछेगा कि भाई उसका हार्ट रेट रिजर्व निकालो। तो एक बात बताओ, जब उसकी एज 40 है तो 220 में से जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 40, तो हमारा जो मैक्सिमम हार्ट रेट है वो कितना आएगा, 180 आएगा। ये हमारा है मैक्सिमम हार्ट रेट, MHR। तो हमें पता है हार्ट रेट रिजर्व का क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट। तो भाई मैक्सिमम हार्ट रेट हमने निकाल लिया 180 और रेस्टिंग हार्ट रेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 80। तो जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 100, और ये 100 ही हमारा है हार्ट रेट रिजर्व। इसको बार बार 2-3 बार देखो इस चीज़ को कंटिन्यू, तो आपको और इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है और हार्ट रेट रिजर्व क्या होता है। आई थिंक ये दोनों आप लोगों को अब समझ आ गया होगा, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, ये मैक्सिमम हार्ट रेट का भाई एक और एग्जांपल दिया हुआ है, चलो चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए भाई 220 में से अपनी एज सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट आ जाती है। क्वेश्चन दिया हुआ है अगर आप 35 साल के हो तो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होगी। तो आपको क्या करना है, हमें पता है कि ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हार्ट रेट इज इक्वल टू 220 माइनस योर एज। तो जब 35 ईयर्स दिया हुआ है तो 220 में से 35 सब्सट्रैक्ट करो तो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट आएगी 185, है ना। तो हम लिख सकते हैं if you were 35 years old your maximum heart rate is about 185 beats per minute। ये हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, आई थिंक अब आप लोगों को मैक्सिमम हार्ट रेट और हार्ट रेट रिजर्व दोनों निकालना आ गया होगा। अब इसके बाद में एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं टारगेट हार्ट रेट, है ना। टारगेट हार्ट रेट को कैसे निकाला जाता है, अब यहीं पे समझिए इस चीज़ को। देखो इसमें ना हमें क्वेश्चन में देगा कि एज कितनी होती है 20। मान लो कि 20 ईयर एज दी हुई है, तो जब 20 दी हुई है हम भाई नॉर्मल सी बात है मैक्सिमम हार्ट रेट तो निकाल सकते हैं। तो जब एज 20 है तो मैक्सिमम हार्ट रेट क्या आएगी, बताओ आप लोग खुद। 220 माइनस 20 इज इक्वल टू 200। ये आ गया हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट। तो अब इसके बाद क्या करना है, टारगेट हार्ट रेट जोन देगा वो 50 to 85%, कितना भी दे सकता है। इसमें दिया हुआ है 50 to 85%। तो जब 50 to 85% दिया है ना, तो पहले तो इस 200 की मल्टीप्लाई कर दो 50, और परसेंट भी लगाया हुआ है, परसेंट के लिए नीचे आ जाता है 100। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, तो 50 वाला जो टारगेट हार्ट रेट है वो तो आ जाएगा 100। देखो ये लिखा हुआ, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा, 100 ही यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब हमें निकालना है 170 के लिए, तो 170 के लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन 200 लिखेंगे, ऊपर 85 और नीचे परसेंटेज के लिए फिर से अगेन से 100 से, क्योंकि परसेंटेज है, 2 जीरो से 2 जीरो गई। और जब हम 85 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें 170 मिलेगा। आप करके से देख सकते हो, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक कर सकते हो। यही हमारा टारगेट हार्ट रेट होता है। ऐसे ही आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल जरूर लेंगे टारगेट हार्ट रेट का भी। ब्लैंक पेज निकाल लेते हैं अपना। ये देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है 60 ईयर का, एक मेल है 60 ईयर्स का, ठीक है जी। उसके बाद हमें निकालना है उसका टारगेट हार्ट रेट, मतलब कि वो एरोबिक कंडीशंस में किस उस पे इंटेंसिटी पे वर्क कर सकता है, वो होता है हमारा टारगेट हार्ट रेट। तो टारगेट हार्ट रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैक्सिमम हार्ट रेट निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम हार्ट रेट, है ना। मैक्सिमम हार्ट रेट कैसे निकालेंगे भाई, 220 माइनस एज 60 है, तो इसका क्या आएगा 160
है ना, 160 आ जाएगा। तो इसके बाद जब मैक्सिमम हार्ट रेट 160 है तो जो टारगेट हार्ट रेट है, टारगेट हार्ट रेट की इंटेंसिटी मान लो दी हुई है 50 to 85%। तो पहले 50 के लिए निकालिए, 50 के लिए क्या होगा, तो ये 160 है, मल्टीप्लाई कीजिए 50 से और अपॉन में कर दीजिए 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 80। तो 50 के लिए तो आएगा 80, लोअर इंटेंसिटी तो 80 रहेगी, और जो अपर लिमिट रहेगी उसके लिए हम करेंगे 160 मल्टीप्लाई बाई 85 अपॉन 100 4%। एक जीरो से एक जीरो गई, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और 2 से 2 8 ज़ा 16। अब 8 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो हमें मिलेगा 6 136 के नियर बाई। तो ये आपका निकल जाएगा। नहीं, 136 कैसे मिलेगा, हाँ ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा टारगेट हार्ट रेट, अगर आप कितने ईयर के हो, 60 ईयर के, तो 80 to 136। ठीक है, तो ऐसे आप टारगेट हार्ट रेट निकाल सकते हो। ये तरीका होता है टारगेट हार्ट रेट निकालने का। ठीक है भाई, 136। हम एक बार फिर से, चलो एक और लेते हैं। हमने 60 ईयर का लिया ना, ये 60 ईयर वाला है, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, देखो यही आंसर आया हुआ है 80 to 136। तो ये ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, है ना। ये तरीका होता है टारगेट हार्ट रेट निकालने का। अगर आपके ये अभी भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, तो हम दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अगर इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे और नोट्स बनाओगे, आई थिंक आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।